देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जहां प्रधानमंत्री खुद प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों से सांसदों से बैठक कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। कल मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें बीएल संतोष, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक लेंगे। इसमें तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आने वाले समय में जो प्लानिंग की गई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से देश में सरकार तीसरी बार मोदी के बने, उसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है और सांसद से लगा के विधायक या फिर पदाधिकारी सब अपने अपने स्तर पर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष की बनने को लेकर, नए बदलने को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, वो भी कल जब बैठक होगी तो उसमें बीएल संतोष इस लिस्ट को देखेंगे। उसके बाद संभवतः ये जानकारी मिल रही है कि जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बदले जाने हैं उनकी भी लिस्ट आ सकती है। रेलवे अमृत भारत योजना की तहत स्टेशनों पर कायाकल्प कर रहा है। लखनऊ के 4 स्टेशनों का 6 तारीख को प्रधानमंत्री स्वयं जो है शिलान्यास करेंगे और इसमें से ऐशबाग स्टेशन है और इसके बाद बादशाहनगर स्टेशन है और जो है उदरठिया स्टेशन है। तो इन स्टेशनों के साथ बस्ती और सीतापुर स्टेशनों का भी कायाकल्प हो रहा है, जिनका शिलान्यास खुद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअली करेंगे। इसके साथ ही सारे सांसद और विधायक जिन जिन इलाकों के स्टेशन हैं वहाँ पर बुलाए गए हैं, उनको जो है बाकायदा वो समारोह में उपस्थित रहेंगे और पूरी कोशिश होगी कि सुविधाओं का नवीनीकरण हो। जैसे इन स्टेशनों में क्या सेकेंड एंट्री बनाई गई है, अभी सेकेंड एंट्री नहीं थी लेकिन अब सेकेंड एंट्री भी बनाई गई है, प्लेटफार्मों का विस्तार किया गया, सेट बढ़ाए गए हैं और प्रतीक्षालय और विश्रामालय सुविधा भी बढ़ाई गई है। इससे यात्रियों को स्टेशनों पर और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कोशिश सरकार की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं ताकि यात्रियों को स्टेशन से इतर जो है बाहर सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। अब देखना यह है कि ये सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं और यात्रियों को फायदा कब तक मिल पाता है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए के गठबंधन में तो शामिल हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार हमला जारी। आपको बता दें कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में लगातार समाजवादी पार्टी के शिवपाल नेता लगातार मजबूती के साथ लगे हुए हैं और ऐसे में मऊ में जब पहुंचे तो उनसे ओम प्रकाश राजभर के द्वारा लेकर जब सवाल पूछा गया था, शिवपाल यादव का साफ तौर पे कहना था कि ऐसे स्वार्थी नेताओं की बात ही क्या करना जो एक पाले से दूसरे पाले में बदलने में वक्त नहीं लगता है। अब ओम प्रकाश राजभर का वो हालत हो गया है कि अब उनके बिरादरी के लोग भी अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ठग दिया गया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को हम भी चुनौती दे सकते हैं कि अगर जहुराबाद में वो चुनाव दोबारा लड़ेंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और लगातार जिस तरह का ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी का विधायक है, तो ये बिल्कुल निराधार है और अब्बास अंसारी सुभाषपा के यानी कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से विधायक चुने गए हैं। अंबेडकर नगर के शहजादपुर में कोल्ड स्टोर के समीप गहना कोठी के मालिक कृष्णा व उनके पुत्र आनंद की धारदार हथियार से हत्या कर दिया गया। गहना कोठी की मालकिन की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी हालत नाजुक है और उनको रेफर कर दिया गया। शहजादपुर दोहरा हत्याकांड में बची महिला ने बंद कमरे में मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस घटना में शामिल है और इनके सगे संबंधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक कृष्णा का छोटा पुत्र समधी व समधी के दोनों पुत्र व दोनों बहू ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनता टीवी से कुलदीप तिवारी, अम्बेडकर नगर। मेवात में हुए दंगे को लेकर अमेठी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध प्रदर्शन, साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित सौंपा है ज्ञापन। डीएम कार्यालय के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा, मेवात को नहीं बनने देंगे हिंदुओं का कब्रिस्तान। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित सौंपा है ज्ञापन। साथ ही मुख्यालय गौरीगंज में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध प्रदर्शन। बदायूं के पोस्टमार्टम हाउस पर एक बड़ा खेल देखने को मिला है, जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट इतने लापरवाह हो गए हैं कि एक 4th क्लास कर्मचारी से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि जो फार्मासिस्ट संजीव हैं पोस्टमार्टम हाउस पर, उनका पहले भी कई बार रिश्वत लेने के मामले में शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों ने समेट के रख दिया, लेकिन जब एक 4th क्लास से
पोस्टमार्टम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस समय जिला प्रशासन सत्ते में आ गया। हालांकि ये मामला पहला नहीं है, पहले भी इस तरीके के मामले जो हैं सामने आ चुके हैं, लेकिन सारे मामले जो हैं दबा के रख दिए गए। आखिर जिम्मेदार इतने लापरवाह होंगे, इसका तो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं था। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होती है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या एक्शन लेता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। आज राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा गाजीपुर किशोर गृह का निरीक्षण किया। उसमें खाना और नाश्ता जैसी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहाँ पे बच्चों को खेल कूद और उनको मोटिवेट करने की भी व्यवस्था करने की बात कही। और इसके बाद उन्होंने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और वहाँ पे बच्चों को के देख रेख किया और साफ सफाई पर भी उन्होंने निर्देश किया और वहाँ पे साफ सफाई करने का भी निर्देश किया और कुछ नाराजगी भी जाहिर की। और इसके बाद आवासीय विद्यालय में पहुंचे जहाँ पर उन्होंने इसका निरीक्षण किया। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए। पदौना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी मौके पहुंची और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि कप्तानगंज स्पेशल ट्रेन गाड़ी नंबर 05165 जो थाने से कप्तानगंज तक आती है, वह आज सुबह आ रही थी कि अचानक पदौना रेलवे स्टेशन के पास एक बुजुर्ग ट्रेन के चपेट में आ गया और वह घायल हो गया। वह 10 मिनट तक तड़पता रहा। उसके बाद वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे कि देखा और जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी मौके पहुंची और उस बुजुर्ग को ऑटो से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह गंभीर अभी भी हालत में है। हर रोज स्पेशल एक ट्रेन चलती है जो थाने से कप्तानगंज तक आती है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन आने के पहले वह बुजुर्ग रेलवे स्टेशन से पहले गुजर रहा था कि अचानक वह ट्रेन के चपेट में आ गया। उसके बाद जीआरपी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसका इलाज हो रहा है, हालत अभी भी गंभीर है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। संदिग्ध व्यक्तियों में विवाहिता की मौत के करीब 1.5 माह बाद शब्द के बाहर निकाला गया शव। मृतका के भाइयों द्वारा डीएम पूरी की शिकायत पर जिलाधिकारी की आदेश पर शव को कोर्ट से बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाई ट्रेन से बड़ा गाँव के करीब 1.5 माह पूर्व एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको उनसे ससुराल वालों ने बिना मायके पक्ष को सूचना दिए शव को दफना दिया था। आपको बता दें कि विवाहिता मृतका रुबीना की शादी करीब 7 साल पहले सलमान निवासी जयपरा के साथ हुई थी। मृतका के भाई अबरार का आरोप है कि विवाहिता उसकी बहन मृतका रुबीना के साथ उसके परिवारजन अक्सर मारपीट किया करते थे दहेज के कारण, जिसको लेकर रुबीना बराबर घर वालों को बताया करती थी कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, लेकिन वो लोग जाके सुलह समझौता करा दिया करते थे। बीती रात 21 जून को करीब रात में विवाहिता के संदिग्ध जो मौत हो गई, परिजनों ने तो बिना सूचना दिए ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके शव को दफना दिया, जिस पर उसके भाई अबरार ने जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें अपनी बहन की हत्या का आरोप अपने पर उसके ससुरालजनों पर लगाया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने सूचना जो कार्रवाई करते हुए कल दिनांक में एक आदेश जारी किया कि एसडीएम निघासन और सिगाई थाने की फोर्स के साथ में जाके विवाहिता के शव को उठवाकर बाहर निकाला गया और उसको पीएम के लिए भेजा गया है। अब आने वाली जो पीएम रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ये निश्चित किया जाएगा जब विवाहिता के साथ मारपीट हुई थी या उसकी मौत एक स्वाभाविक तरीके से हुई थी। अगर उसके साथ मारपीट होती है तो क्या दहेज का मुकदमा, दहेज हत्या का मुकदमा क्या उसके ससुरालजनों पर लिखा जाएगा या फिर मामला यूं ही दफा दफा कर दिया जाएगा। जनता टीवी के लिए राजेश शुक्ला, लखीमपुर। नूह में हुई हिंसात्मक घटना की तपिश आज ललितपुर में भी देखी गई। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज ललितपुर में भी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने क्षेत्र अधिकारी सदर सीओ कार्यालय के सामने
जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। लगातार देश भर में यह प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज ललितपुर में भी सुबह 10 बजे से लेकर देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। मौके पर क्षेत्र अधिकारी सदर व तमाम पुलिस व्यवस्था पहुंची कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। हरियाणा में हुई नूह मेवात में हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भी पुलिस ने अलर्ट कर दिया है। वही डीजीपी साहब की माने तो जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हरियाणा से लगते हुए जितने भी जनपद उत्तर प्रदेश के सभी में अलर्ट घोषित कर दिया है। लगातार रात से पुलिस कैंपिंग किए हुए और पैदल मार्च कर रही है और साथ ही साथ हरियाणा से आने वाले वाहनों का भी चेकिंग कर रही है। आपको बता दें, विगत दिवस हरियाणा के कई जनपदों में धार्मिक यात्रा को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था, जिसमें काफी आगजनी, पथराव और कई लोग घायल हुए थे। पुलिसकर्मी भी जिसमें कैजुअलिटी हुई थी। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट घोषित कर दिया है। मुजफ्फरनगर की हरियाणा बॉर्डर से लगती हुई जितनी भी सीमाएं सील कर दी है और लगातार पुलिस प्रशासन उस चीज पर मुस्तैद है। लगातार कैंपिंग कर रहा है, क्षेत्रों में वाहन चेकिंग कर रहे हैं। और आज मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों के दिए हुए जो ज्ञापन थे उन पर भी पुलिस प्रशासन की नजर लगी हुई है। हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हरियाणा हिंसा को लेकर कर रहे हैं। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने लाखों के गहने को किया पार। आपको बता दें कि अज्ञात बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने बनाया महिला को निशाना। वहीं किराएदार के घर पर सोने का गहना साफ करने के नाम पर की गई घटना को अंजाम। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित द्वारा करीब लाखों रुपए के गहने को बताया गया है कि धोखेधड़ी से लेकर हुए फरार। मौके पर चिलविला चौकी प्रभारी सुनील गुप्ता व सिपाही वीरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। वही बता दें कि चिलविला में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी लगातार खंगाला जा रहा है और बाइक सवार की तलाश की जा रही है। यह पूरा मामला प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलविला स्टेट बैंक के पीछे का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लाखों रुपए के गहने को पार कर दिया। शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे दर्जनों परिवार नगरपालिका के विरोध में उतरकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दूं कि शहर की जो रोडें हैं उनके दोनों साइड में ये परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर एक लंबे समय से रह रहे थे और नगरपालिका अतिक्रमण हटाओ के अभियान के कारण उनको वहां से हटाना चाह रहा था। इसी यही कारण था कि ये सारा परिवार सड़क पर आ गया और ये लोग बढ़िया समुदाय से आते हैं ये लोग और ये किनारे रहकर लोहे का काम करते हैं, लोहे की चीजें बनाते हैं और लोगों के बीच बेचते हैं। लंबे समय से ये यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन की उनकी बारी आई, अतिक्रमण हटाने की बारी आई, वैसे ही ये सब सड़क पे आते नजर आए और इनके पास रहने के लिए कोई नया आश्रय नहीं था। इस कारण ये सारे बच्चे समेत रोडों पर आ गए और कहीं ना कहीं नगरपालिका के इस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन मामला बढ़ते देख तहसीलदार मौके पहुंचे और लोगों को अथक प्रयास करके बड़ी बामुश्किल समझा बुझा के मामले को शांत कराया और ये आश्वासन दिया कि आपका जो झुग्गी झोपड़ियां है ये हटेगी नहीं और आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नगरपालिका की जो रोडें हैं, सड़कों पे जो आबादी है, उनके दोनों साइड पे लगातार झुग्गी झोपड़ियां हैं और इनके रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है। लेकिन इस तरह से लगातार जो अतिक्रमण बना हुआ है, इससे इनकी स्थिति कब तक सुधरेगी और ये अतिक्रमण ऐसे ही बनता रहा तो शहर में कहीं ना कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। लेकिन अब सवाल बनता है कि जो झुग्गी झोपड़ी बनाए लोग रह रहे हैं, इनके लिए एक स्थायी आश्रय कब बनाया जाएगा और इसके ऊपर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये देखने वाली बात है। राबी से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मदनापुर थाने के अंदर की हैं। आपको बता दें इन तस्वीरों के पीछे कहानी क्या है। दरअसल मदनापुर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने उनका चालान काटा। चालान काटने के बाद युवक इतना बौखलाए कि उन्होंने पुलिस को ललकारा। यही नहीं, थाने के अंदर घुसकर उन तीनों युवकों ने पुलिस को गाली गलौज किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की और पुलिस को जमकर लताड़ सुनाई।
लेकिन हैरत की बात यह है कि सीओ सदर अमित चौरसिया इस मामले में बताते हैं कि तीनों युवकों को समझा बुझाकर शांति व्यवस्था कायम की। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये 3 युवक कौन थे जिन पर पुलिस इतना मेहरबान है। यदि इनके अलावा कोई और होता और वह थाने में जाके गाली गलौज करता तो पुलिस कम से कम 151 का चालान जरूर करती, लेकिन शाहजहांपुर पुलिस ने इन तीनों युवकों को हरी झंडी दे दी। अब इसमें पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ने 12 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी नीलमा यादव को भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 12 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जहां पर उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके समस्याओं का निराकरण की मांग की। जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याएं में शौचालय, आवास, निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में न पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे चलते किसानों की फसल चौपट हो रही है। वहीं पर निराश्रित गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं और आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं। नवनिर्मित गौशाला बने तो हैं, लेकिन वो सिर्फ खानापूर्ति कागजों पर की गई है। अभी भी नवनिर्मित गौशालाओं में गौवंशों को नहीं पहुँचाया गया है। बताया कि अगर विभिन्न समस्याओं की मांग जल्द नहीं निराकरण होता है तो वो लोग 9 तारीख को ज्ञापन के साथ धरना प्रदर्शन रखेंगे, जहां पर उप जिलाधिकारी नीलमा यादव ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे दबंगों का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। आधा दर्जन दबंगों ने घर पहुंच पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें, पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के बचीत जसू गांव का है, जहां के रहने वाले दबंग शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे और जब एक परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उस परिवार के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट के दरमियान एक महिला के गले से चैन भी लूट ली। पीड़ित परिवार ने जब पूरे मामले की शिकायत रूरा थाने में की तो पुलिस लगातार तहरीर में लिखी गई लूट की वारदात को हटाने की बात कर रही है और लगातार उन्हें टरकाने का काम कर रही है। जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी से मिल पूरे मामले की दुहाई दी। हालांकि एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है।